मूवी की शुरुआत में हम आंट मे नामक एक महिला को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग जा रही थी। आंट मे के पास एक टिफिन था और घर पहुंचने के साथ ही वो टिफिन से डम्पलिंग्स निकालकर खाने लगती है। दोस्तों, इस महिला को सभी आंटी कहा करते थे, लेकिन आंट मे की उम्र 20 से 25 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। इसके पीछे का कारण है आंट मे जो डम्पलिंग्स बनाया करती थी, उसे खाने से इंसान की उम्र बढ़ने के बजाय धीरे धीरे कम होने लगती है। अगली सुबह मिसेस ली नामक एक महिला आंट मे से मिलने के लिए उनके घर पर आई थी। मिसेस ली शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली की पत्नी है। वैसे वो खुद एक समय एक्टर थी, लेकिन समय और उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ मिसेस ली का करियर खत्म हो गया और आज वो बड़े बिजनेसमैन की ट्रॉफी वाइफ के अलावा और कुछ नहीं है। साथ ही मिस्टर एंड मिसेस ली के बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों में हर वक्त मनमुटाव लगा रहता था। इसके अलावा मिसेस ली की बढ़ती उम्र की वजह से मिस्टर ली अपनी पत्नी से बोर हो जाया करते थे और उनका दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर तक चल रहा था। इस वजह से मिसेस ली डिप्रेशन से भुगत रही थी और आज वो डिप्रेशन और रिश्ते को बचाने के लिए आंट मे के पास मदद के लिए हाथ मांगती है। मिसेस ली अपनी जवानी वापस पाना चाहती थी। वो आंट मे से कहती है, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अपने डम्पलिंग्स देकर मेरी उम्र कम कर दो। और थोड़ी ही देर में आंट मे अपनी जादुई डम्पलिंग्स बनाकर मिसेस ली को देती है। दोस्तों, इस डम्पलिंग में आंट मे एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला करती थी जिसे खाने के बाद इंसान का शरीर खुद ब खुद एजिंग सिस्टम को बायोलॉजिकली उल्टी ओर चलाता है, जिससे उम्र बढ़ता तो नहीं है लेकिन घटने लगता है। और थोड़ी ही देर में हम उस इंग्रेडिएंट के बारे में जानने वाले हैं। अब ऐसे ही नियम अनुसार मिसेस ली आंट मे के दिए गए डम्पलिंग्स खाया करती थी। डम्पलिंग्स का स्वाद बेहद बुरा था, लेकिन अपनी जवानी को वापस पाने के लिए मिसेस ली कुछ भी करने को तैयार थी। और ऐसे ही धीरे धीरे डम्पलिंग्स खाकर आंट मे के चेहरे की झुर्रियां कम होने लगती है और उनकी स्किन पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। लेकिन मिसेस ली अब भी अपने चेहरे पर और ज्यादा ग्लो चाहती थी, इसलिए वो आंट मे को ज्यादा से ज्यादा डम्पलिंग्स बनाने के लिए कहती है। इस बीच एक दिन आंट मे के घर पर एक महिला अपनी बच्ची को लेकर आई थी। हमें पता चलता है कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है और बच्ची का बाप खुद उसके पिता है, जिसने अपनी ही बेटी का रेप किया। साथ ही हम जान पाते हैं एक समय आंट मे एक सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी, जो लगभग 12 से 14 ऑपरेशन हर दिन करती थी। वैसे आंट मे तो फिलहाल उस फील्ड में काम नहीं करती है, लेकिन अपना काम उन्हें बखूबी याद था। आंट मे उस बच्ची यानी केट को चेक करने पर उन्हें पता चलता है केट की प्रेगनेंसी लगभग 5 महीने की हो गई है, इसलिए उसका अबॉर्शन करने से केट की मौत हो सकती है। आंट मे अबॉर्शन करने से मना कर देती है और दोनों को अपने घर से फिलहाल के लिए जाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ मिसेस ली को पता चलता है मिस्टर ली उन्हें डिवोर्स देने वाले हैं। घबराहट में मिसेस ली फौरन आंट मे को कॉल करके ज्यादा से ज्यादा डम्पलिंग्स बनाने की ऑर्डर देती है। यहाँ तक कि वो मोटा पैसा ऑफर करती है, जिससे कि आंट मे जल्द से जल्द उनका काम करे। अगले सीन में आंट मे से मिलने के लिए केट की माँ दोबारा केट को लेकर वहीं आती है। वो महिला अपनी बेटी का अबॉर्शन के लिए आंट मे से दोबारा रिक्वेस्ट करती है और इस बार आंट मे अबॉर्शन करने के लिए तैयार थी। पिछली बार की तरह इस बार आंट मे कुछ नहीं कह रही थी। आंट मे बिना किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करके ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के आखिर में वो केट की फीटस अपने पास रखती है। और अब जाकर हमें पता चलता है आंट मे इन मरे हुए फीटस का इस्तेमाल करके वो डम्पलिंग्स बनाया करती थी, जिसे खाकर इंसान अपनी जवानी वापस पा सकेगा। आंट मे केट की फीटस को अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती है। अब जैसे ही मिसेस ली आंट मे से मिलने के लिए उनके घर पर आती है, आंट मे उनके लिए डम्पलिंग्स बनाकर उन्हें सर्व करती है। मिसेस ली शुरुआत से ही जानना चाहती थी आंट मे किस चीज का इस्तेमाल करके इन डम्पलिंग्स को बनाया करती है। ये बात जानने के लिए वो छिपकर आंट मे की किचन की ओर झांकने लगती है और वो देखती है आंट मे एक लड़की की फीटस को चॉप कर रही है। ये देखकर मिसेस ली काफी डरने लगी थी, यहाँ तक कि वो वहाँ से भागने का फैसला करती है, लेकिन उन्हें अपनी जवानी सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है। इसके बाद एकदम से उनकी उम्र कम हो जाती है और अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। हम जान पाते हैं
पहले में जिन फीटस का इस्तेमाल करती थी उनकी उम्र 2 से 2.5 महीने की होती थी, लेकिन इस बार उसने 5 महीने की फीटस का इस्तेमाल किया है और इस फीटस की वजह से मिसेस ली की जवानी वापस लौट आई है। जैसे ही मिस्टर ली अपनी पत्नी के सौंदर्य को देखते हैं, वो अपनी पत्नी के लिए बावरे होने लगते हैं। दोनों कुछ देर क्वालिटी टाइम एक साथ बिताते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब चले आते हैं। मिसेस ली इस बात को लेकर बहुत खुश थी क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले से काफी बेहतर हो गया था। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मिसेस ली अपने घर पर एक पार्टी रखती है। पार्टी में सभी मिसेस ली की खूबसूरती देखकर हैरान थे। साथ ही मिसेस ली के शरीर से एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। इस बदबू की वजह से मिसेस ली बेहद एम्बैरस महसूस करके वहां से भाग जाती है और फिर वो बाथरूम में जाकर आंट मे को कॉल करके बताती है डम्पलिंग्स की वजह से उसके शरीर से अजीब किस्म का गंध आ रहा है। आंट मे कहती है ऐसा पहली बार ही हो रहा है क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने भी ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में मुझे नहीं बताया है और ना तो मुझ में कोई साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन मिस्टर ली बाहर दरवाजे से ही सुन लेते हैं। वैसे मिस्टर ली को पहले से ही मिसेस ली पर शक था। मिस्टर ली भी इस डम्पलिंग्स को खाने के लिए आंट मे के घर पर जाते हैं। मिस्टर ली को डम्पलिंग की प्रोसीजर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उन्हें डम्पलिंग्स में फीटस होने से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे मिस्टर ली आंट मे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। आंट मे मिस्टर ली को अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित करती है और ऐसे ही दोनों बेहद करीब चले आते हैं। इस दिन से आंट मे मिसेस ली को इग्नोर करने लगती है क्योंकि अब उसने मिस्टर ली को अपनी मुट्ठी में फंसा लिया है, इसलिए उसे मिसेस ली की तरह छोटे मोटे कस्टमर की जरूरत तो है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ केट की मृत्यु हो जाती है। केट वही बच्ची है जिसकी अबॉर्शन आंट मे ने की थी और आज एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से केट नहीं रही। अपनी बेटी को खोने के गम में केट की मां अपने पति को बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिसके बाद पुलिस केट की मां को अरेस्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को आंट मे के बारे में पता चलता है और खुद को बचाने के लिए आंट मे अपना घर छोड़कर भाग जाती है। साथ ही मिसेस ली ने काफी दिनों से डम्पलिंग्स नहीं खाए थे। इस वजह से मिसेस ली के शरीर में काफी साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे। मिसेस ली का पूरा शरीर रैशेस से भरने लगा था और इससे वो दोबारा डिप्रेशन में चली जाती है। मिसेस ली बेहद अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि बिना डम्पलिंग्स के वो जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए वो खुद ही डम्पलिंग्स बनाने का फैसला करती है। अब एक दिन मिसेस ली अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट थी। मिसेस ली उस लड़की को पैसों के बदले अबॉर्शन कराने के लिए कहती है। पैसों की लालच में वो लड़की मिसेस ली की बात मान जाती है। अब ऑपरेशन के बाद मिसेस ली लड़की की फीटस अपने साथ लेकर अपने घर पर आती है और फिर वो फीटस को चॉप करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, मूवी के एंड से आप सभी तो समझ ही सकते हैं, एक इंसान अगर कुछ पाना चाहता है तो वो उन चीजों के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो एक दरिंदा भी बन सकता है, जैसा कि मिसेस ली बन गई हैं। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन डम्पलिंग्स। आप सभी को ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।